तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन, ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन। सदियों से तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए। सदियों से तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए। पर हम समझे रूप न तेरा, रूप न तेरा, रूप न तेरा। पर हम समझे रूप न तेरा, नए नए धर्म बनाए। कहते तो है तुझको विधाता, कहते तो है तुझको विधाता, पर विधि अपनी चलाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन। ठेकेदार तेरे बने हैं कितने, सब ऊंची बोली लगवाते। अपने ही मतलब की खातिर पत्थर में तुझको बिकवाते। प्यार तो तेरा समझे नहीं हम, प्यार तो तेरा समझे नहीं हम। पूजा ही कर पाए, पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। तो तुम हो कितने भोले भगवन, ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन।
शांति। वाणी चल रही थी 7 जुलाई सन 65 की, दूसरे पेज के मध्यार्ध में। बात चल रही थी ये पक्का याद रखना चाहिए कि हम शिव बाबा की संतान हैं, आपस में भाई भाई, और प्रजापिता की संतान है, आपस में भाई बहन। शिव बाबा कोई रचयिता नहीं है, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्माएं अनादि है और आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल भी अनादि है, इसमें रचने की बात नहीं है। लेकिन वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो रचना होती है जीवधारियों की। आत्माएं तो सदा है ही है, लेकिन आकर के आत्माओं का परिचय देता है। आत्माएं अपने स्वरूप को समझती हैं। प्रजापिता से संबंध होने के कारण भाई बहन का संबंध बनता है। तो रचयिता शिव बाबा नहीं है। कौन हुआ रचयिता? शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ रचयिता। ये भी उस बाप को याद करते हैं। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा भी उस बाप को याद करते हैं, और ब्रह्मा के लिए भी इशारा दिया। यह ब्रह्मा भी उस बाप को याद करते हैं। किस बाप को? प्रजापिता ब्रह्मा को। बात ये ना, ये बताइए, शिव बाबा का कोई बाप रचयिता नहीं है। न शिव बाबा का कोई बाप रचयिता है? और शिव भी किसी का रचयिता नहीं है। वो जब प्रवेश करता है साकार तन में तो रचयिता है। और जो रचयिता है वो पहले किसको रचता है? बाप आएगा तो पहले किसको रचता है? माँ को। माँ ने शरीर छोड़ दिया यज्ञ के आदि में। जिन बच्चों के डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा चलते थे, मम्मा चलती थी, उस माता ने शरीर छोड़ दिया। तो उनके बाद उनका टाइटल जो है, ब्रह्मा का टाइटल दादा लेखराज को मिल गया। इसलिए बोला कि ब्रह्मा के तन में बोला कि यह भी उस बाप को याद करते हैं। माने यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता हुआ था उसको यह भी याद करते हैं। वो ही परमपिता परमात्मा भी है, शिक्षक भी है। बोला रोज शिक्षा दे रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो, प्रियतम हम प्रियतमाओं को बैठ समझाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बिंदु होकर के समझाते हैं, नहीं, इस साकार चोले में मुकर्रर रथ में बैठकर प्रियतमाओं को समझाते हैं। वो पतित पावन है। प्रियतमाएं पतित हो गई है। तुम सब सीताएं हो, सीताएं पतित हो गई हो, तो उन सीताओं को आकर के पतित से पावन बनाते। हमको ले जाने आए हैं। पतित से पावन किस लिए बनाते हैं? कि पावन धाम में ले जाने के लिए आए हैं। दुख से छुड़ाते हैं। दुख की दुनिया से छुड़ाए शांति की दुनिया में ले जाते हैं और फिर सुख धाम में भेज देते हैं। तुम जानते हो, अब ये दुख की नगरी बदलकर सुख की नगरी बन जाएगी। ये दुनिया दुख की नगरी है, रावण की लंका है।
ये दुख की नगरी बदल जावेगी, सुख की नगरी हो जावेगी। अब ये रावण राज्य खत्म होना। किसका राज्य? रुलाने वाले का राज्य। रावैती लोकान, जो लोगों को रुलाता है उसका नाम पड़ता है रावण। कहीं मन से रुला रहा है, कहीं वाचा से रुला रहा है, कहीं तन की कर्मेंद्रियों से रुला रहा है। तो ऐसी रुलाने वाली नगरी का खात्मा करता हूँ। आखिरी न मौत तो आवेगी जरूर, क्योंकि रावण का बुत भी यही बनाते हैं। बुत किसका बनाया जाता है फिर जलाया जाता है? जो बहुत दुख देता है तो लोग उसका बुत बनाते हैं और बुत बनाकर जलाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य। बाप आकर समझाते हैं, इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। किसने राज्य छीना है? ये जो रुलाने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 रूप हैं, 5 सिर वाला है। वो संगठित रूप में शासन चलाकर तुम बच्चों को रुलाता है। मैं हंसने की दुनिया में भेजता हूँ, सुख की दुनिया में भेजता हूँ, और ये रावण रुलाता है। इसने तुम्हारा राज्य छीना है। कौन सा राज्य छीना है? जिस राज्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होते हैं। हार और जीत तो भारतवासियों की होती है, विदेशियों की हार और जीत का सवाल नहीं है। क्यों? वो न तो ज्यादा पतित बने हैं, उनकी अभी कलयुगी दुनिया में भी जीत ही जीत है, हार होने की बात है ही नहीं। तो भारतवासियों की हार भी होती है, भारतवासियों की सतयुग के आदि में जीत भी होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। ये 5 सिरों वाला रावण जब से इस सृष्टि पर आता है, कब से आता है? द्वापर। 2 मतें जब से फैलती हैं इस दुनिया में, तब से ये रावण आता है। और शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में इसकी शूटिंग होती है। रावण आता है तो द्वैत फैलाता है। राम बाप एक बात कहते हैं, रावण उसको झूठी बताता है। तो तुम सीताओं को बरगलाए देता है। क्या? वो साधु का रूप धारण करके तुम सीताओं को बरगलाए देता है और तुमको वाम मार्ग में ले जाता है। तुम थे पहले अब व्यभिचारी मार्ग में। कैसे मार्ग में थे? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म लगातार उनका ऐसा ही, इसलिए अब व्यभिचारी रहा। और रावण आता है तो क्या करा देता है? इंद्रियों में व्यभिचार पैदा करा देता है। और जब से ये व्यभिचार वैश्यालय पैदा होता है, तभी से तुम सब दुख की दुनिया में डूबने लगते हो। तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। वाम मार्ग माने एक होता है बायां हाथ, एक होता है दायां हाथ। कौन से हाथ से अच्छा काम किया जाता है? दाएं हाथ से दान धर्म किया जाता है और बाएं हाथ से गंद साफ की जाती है। तो गंदगी वाला जो हाथ है ना, वो वाम मार्ग कहा जाता है। झाड़ में भी दाईं ओर की भी डालियां हैं और बाईं ओर की भी डालियां हैं। जो बाईं ओर की डालियां हैं, वो जितने भी धर्म हैं, वो सब व्यभिचार फैलाने वाले हैं। एक तलाक देना, दूसरा देना, तीसरा देना, एक से संबंध जोड़ना, फिर तलाक देके दूसरे से संबंध जोड़ना, फिर तलाक देके तीसरे से संबंध जोड़ना। तो ये जो चलता है व्यभिचार, उस व्यभिचार से दुनिया में दुख पैदा होता है।
तो रावण के आने से तुम वाम मार्ग में जाते हो। राम की दुनिया जब तक रहती है तुम श्रेष्ठ मार्ग में रहते हो, रजो से तमो प्रधान हो जाते हैं। रावण को इन पर्टिकुलर तुम यहाँ दिखाते हो, कहाँ? द्वापर में दिखाते हो और साथ साथ इस भारत में दिखाते हो। रावण कहाँ जलाया जाता है? भारत में ही जलाया जाता है, तो जरूर भारत में ही उसने दुख दिया है। पर्टिकुलर तुम यहाँ दिखाते हो, बरोबर है रावण राज्य। बाकी सीता को चुराने आदि कोई बात नहीं है कि कोई स्थूल में सीता को चुराए ले गया हो। वास्तव में दिल और दिमाग को प्रभावित कर देता है। ये राज्य ही रावण का है। सभी मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है। रावण के राज्य में है दुख और राम के राज्य में है सुख। राम भगवान को ही कहा जाता है। क्या कहीं मुरली में ऐसा बोला कृष्ण भगवान को कहा जाता है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि कृष्ण तो बच्चा बनकर इस सृष्टि पर आता है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो कृष्ण बच्चा बनकर आता है और उसको जन्म देने वाला बाप भगवान बनकर इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। तो राम भगवान को कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है। कहाँ? जो नई दुनिया आने वाली है राम बाप की, उस दुनिया में तुम्हारी बुद्धि चली जाती। क्यों चली जाती? क्या राम यहाँ नहीं है? राम बाप में वो सुप्रीम सोल बाप नहीं आया हुआ है क्या? आया तो हुआ है, लेकिन राम का अभी राज्य नहीं। मधुवन में भी माया आती है, तो मधुवन में जहाँ बाप आकर मुरली चलाते हैं वहाँ भी माया का राज्य चलता है। राम का राज्य नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता है? रावण राज्य है। क्योंकि अभी अभी संशय, अभी अभी निश्चय पैदा हो जाता है बच्चों को। अभी अभी निश्चय पैदा होता है, अभी अभी भूल जाते हैं। माया रावण वायलोरा दे देता है, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ चली जाती है। और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है सिवाय तुम्हारे। वो तो पत्थर बुद्धि बन गए। क्या? जिनको इस ज्ञान का परिचय नहीं मिला है वो क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर के फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। क्या नाम रखा जाता है? पारस। ऐसा कोई पत्थर होता है कि जिसे लोहे से छू देने से सोना बन जाता हो? ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है। ये तो शास्त्रों में गायन है। क्या? प्रैक्टिकल यादगार है परमात्मा पार्ट की, कि परमात्मा पार्ट के संग के रंग में जो भी आते हैं उनका परिवर्तन हो जाता है। तामसी से सात्विक बन जाता है। तो बरोबर नाम रखा जाता है पारसनाथ। इसका नाथ जो पारस जैसे बनने वाले हैं, दूसरों को भी बनाने वाले हैं, उनके भी नाम है। वहां भी विष्णु की ही मूर्ति रखेंगे। पारसनाथ के मंदिर में भी वहां भी विष्णु की मूर्ति रखते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी समझते नहीं है कि ये विष्णु के दो रूप हैं। क्या? लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप है वही लक्ष्मी नारायण के दो रूप विष्णु कहे जाते हैं। तो कितनी गुंजाइश है समझने की। बाप बैठकर डिटेल में समझाते हैं। क्या? पहले सुनाते हैं कि पहले समझाते हैं? पहले सुनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं, समझाते नहीं। फिर बाद में ब्रह्मा का शरीर जब छूट जाता है तो फिर बाप के रूप में टीचर बन करके समझाते हैं। तो डिटेल में समझाते हैं। क्या?
थोड़ा नहीं समझाते हैं, जो जो बच्चा जैसे जैसे प्रश्न करता जाता है वैसे वैसे डिटेल में समझाते जाते हैं। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से जाग उठेंगे। क्या? कौन सा गीत? इस मुरली में गीत चल रहा था, प्रियतम आन मिलो। माना कोई प्रियतमा है जो दुखी हो गई है बहुत। जब बहुत दुखी हो जाती है तो क्या कहती है? अब आकर के आने मिलो। क्या? अब आकर के मिल जाओ, अब हमसे सहन नहीं होता है। तो एक अक्षर ही गीत का सुनने से जाग उठेंगी। कोई के गीत बहुत अच्छे हैं, जब टाइम आता है, ड्रामा की सुई वहाँ पहुँचती है तो वो गीत बहुत लगता है। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो। क्या? तुम्हारी यात्रा कौन सी है? स्थूल यात्रा नहीं है, तुम्हारी यात्रा है याद की रूहानी यात्रा। जानते हो, रूहानी यात्रा तो हम ही करते हैं। वो भक्त लोग तो जिस्मानी यात्राओं पर जाते रहते हैं, बरोबर हम सभी आत्माओं का पंडा तो एक ही है। पंडयति, जो ले जाता है हमको ठिकाने पर, उसको कहा जाता है पंडा। हमारा पंडा ऐसा है जो कहाँ ले जाता है? इस अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले जाता है। अभी हमको दुख से लिबरेट करके जाती है। शांति हमें ले ही नहीं जाता, शांति का अनुभव कराता है, और शांति का अनुभव कराने के बाद हमको सुख का भी अनुभव कराता है। इस शरीर में रहते रहते हमारी ऐसी स्टेज बन जाती है कि न हम दुख देते हैं न दुख लेते हैं। दुख लेने की और देने की दोनों प्रकार की स्टेज से हम परे हो जाते हैं। सबका गाइड भी वो एक है, सबको मुक्ति धाम ले जाने के लिए खुद आते हैं, जबकि सबको उनको सदगति करने आना है। उनको सदगति करने के लिए, सबकी सदगति करने के लिए आना है, तो जरूर किसी न किसी रूप में तो आवेंगे। किस रूप में आवेंगे? कोई तो रूप होगा जो सबका सदगति दाता। क्या कहा जाता है? गायन है, सबका सदगति दाता कृष्ण, सबका सदगति दाता ब्रह्मा, सबका सदगति दाता विष्णु नहीं। क्या कहा जाता है? सबका सदगति दाता राम। राम का भी अर्थ है रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, ऐसे कहा जाता है। जो योगियों में रमण करता है वो राम है। यानी वो योगियों को ही असली रूप में याद आता है, सबको असली रूप में याद नहीं आता है। तो उनको सबकी सदगति करने के लिए आना जरूर है, किसी न किसी रूप में। किस रूप में आना है? गीता में तो बता दिया है। वो जो साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पा, माना साधारण रूप में आता है, घर बैठे उनको आना है। क्या? ऐसे नहीं कि हम किसी तीर्थ में भटक रहे होंगे तब आऊंगा। अभी घर बैठे आ जाता हूँ। बरोबर शिवरात्रि ही गाई जाती है, कब आता हूँ? जो गाई जाती है शिवरात्रि, तो रात्रि क्यों गाई जाती है? जरूर इस दुनिया में अज्ञान का अंधेरा जब फैल जाता है तो आता हूँ। कब फैल जाता है? सतयुग में फैलता है, द्वापर में फैलता है, कलयुग में फैलता है, या त्रेता में फैलता है? कलयुग के अंत में, जब इस धरती पर ढेर सारे धर्म आ जाते हैं, द्वैत के ऊपर द्वैत, द्वैत के ऊपर द्वैत फैलता जाता है, तब अज्ञान का अंधेरा होता है और तब मैं आता हूँ। उस समय कहते हैं शिवरात्रि। कैसी रात्रि? अकल्याण की रात्रि नहीं है। जब सारे ही धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के अपना करिश्मा दिखाई देते हैं, जब बहुत ही अज्ञान का अंधेरा हो जाता है, तब मैं आता हूँ। और उस रात्रि में आता हूँ जबकि कल्याण ही कल्याण होना है। कोई से भी पूछो, शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? रात्रि कैसे मनाते हैं? जिसका नाम रूप नहीं, उनकी फिर रात्रि कैसे होती है?
जरूर है कोई तन में आता है, जिस तन में आता है वो भी पूरा ज्ञान अंधकार में डूब जाता है। आखिरी जन्म लिंग भी दिखाते हैं, क्या वो है तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, लेकिन फिर लिंग क्यों दिखाते हैं? वो चिन्ह है, वो यादगार है कि वो ऐसे स्वरूप में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो उसका ऐसा रूप हो जाता है प्रैक्टिकल कि जिसको ना अपने आँख का, ना अपने कान का, ना अपनी नाक का, ना अपने हाथ पांव का भान रहता है। क्या इंद्रियों के भान से परे हो जाता है। माने इंद्रियों के सुख को भोगने की अनुभूति उस तनधारी को नहीं रहती है, इसलिए उसको कहा जाता है लिंग। जो और मूर्तियां होती हैं उनको तो इंद्रियां दिखाई जाती हैं, देवताओं को इंद्रियां दिखाई जाती हैं, लेकिन शिव का लिंग दिखाया जाता है। माना जिस तन में प्रवेश करता है वो भी निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाने के कारण वो इंद्रियों का भोग भोगते हुए भी न भोगना जैसी स्टेज हो जाती है। जैसे कहते हैं कानों से सुनते हुए भी न सुनना, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना। कैसे होगा ऐसे? आंखें खुली हुई है, जैसे कोई महबूबा की याद में चलता चला जा रहा है, उसकी आंख में तो महबूबा बसी हुई है और उसकी आंखों के सामने से कई लोग निकल जाते हैं। उसे पूछा जाता है कौन निकल गया तुम्हारी आंखों के सामने से अभी अभी, तो नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? लगन लगी हुई है। वो तो लगन लगी हुई है, लगाव लगा हुआ है, अटैचमेंट जहाँ लगा हुआ है वो खुली हुई आंख उसी को देख रही है। मन जिस तरफ एकाग्र होता है इंद्रियां भी वही रस लेती है। तो ये जो स्थूल इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो मन के आधार पर चलती है। अगर मन कंट्रोल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तो ये इंद्रियां अपना कार्य, अपना जो भोग है वो नहीं भोग सकती। तो बोला कि लिंग यादगार दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है। इनका जिस लिंग में प्रवेश करते हैं उसका नाम भी है, रूप भी है और देश भी है, समय भी है। किस समय सृष्टि पर आते हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं। सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो जरूर सुख देंगे ना। भक्त लोग तो ऐसे ही कह देते हैं तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। क्यों कह देते हैं? ये यादगार कहाँ की है? ये भी फाउंडेशन हम ब्राह्मण बच्चे ही डालते हैं। जब श्रीमत पर चलते हैं तो हमें सुख मिलता है, तो हम कह देते हैं उसने सुख दिया। और जब हम उसे भूल जाते हैं, मनुष्यों के संग के रंग में आ जाते हैं, तो क्या होता है? मन मत पर या मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं और श्रीमत को भूलने के कारण, मनुष्य मत पर चलने के कारण हम दुखी होते हैं। तो हम ही दुख ही भोगते हैं, हम ही सुख भोगते हैं परमात्मा के आने के बाद भी। तो थोप देते हैं उसके ऊपर कि वो आया, अब वो जैसे चलाए हम वैसे चले। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम श्रीमत पर चलेंगे तो सुख भोगेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो दुख भोगेंगे। अभी तो सब पतित है। जो गुणवान है उनके आगे जाकर के गाते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं। ये काली दुनिया है ना, काली दुनिया में सब काले हैं। काले बैंगन में कोई गुण नहीं होता, काले अर्थात सांवरे। जीवन में कोई गुण नहीं, गुण तो जो गोरे हैं उनमें ही होंगे। क्या? जिनके अंदर से देह अभिमान का कालापन निकल गया होगा वो ही गोरे बनते जाएंगे। तो देखो नाम ही रख दिया है श्याम सुंदर। क्या नाम रखा है? एक व्यक्ति का नाम है या 2 व्यक्तियों के नाम है श्याम सुंदर? एक श्याम और दूसरा सुंदर। कहाँ श्याम माना काला, कहाँ सुंदर माना गोरा।
तो एक ही व्यक्ति सुंदर भी, गोरा भी होगा और काला भी होगा, तो कैसे हो सकता है? हाँ, जब पतित हो जाता है, तामसी हो जाता है, तो है श्याम। और जब शिव बाबा को याद करते करते वही चोलाधारी पावन बन जाता है, तो हो जाता है सुंदर। माना शिव बाबा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और साथ साथ में ब्रह्मा की सोल जिसमें चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है, वो व्यक्तित्व क्या ये गायन है कि वो ही गोरा बनता है एक ही जन्म में, एक ही शरीर से है, और उसी शरीर से पहले पहले काला दिखाई पड़ता है। इतना काला और इतना गोरा दुनिया में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इतना काला बनता है, इतना काला बनता है, उसका नाम रख दिया महाकाल। काली मूर्ति उसकी संगनी का नाम क्या रख दिया? महाकाली। तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। नाम किस आधार पर रखे जाते हैं? काम के आधार पर। कोई न कोई जरूर ऐसा काम किया है तो नाम रखे हुए हैं। नाम कृष्ण है, क्यों? कृष्ण नाम क्यों रखा है? शास्त्रों में जितने भी नाम है वो सब काम के आधार पर नाम रखे हैं। तो कृष्ण नाम क्यों रखा है? आकर्षण किया है, आकर्षित किया है, इसलिए उसका नाम कृष्ण। कृष्ण माना खींचना। उनको पूजते भी हैं। क्यों पूजते हैं? वो आकर्षण तो करता है, लेकिन आकर्षण करने के साथ साथ उसमें प्योरिटी की कशिश भी है। वो प्योरिटी की कशिश होने के कारण दुनिया उसको पूजती है। क्या? जैसे भक्तों ने समझ लिया है कि उनको 16,108 रानियां थी, ऐसी बात नहीं है। उनको पूजते हैं, पूजा का आधार तो पवित्रता होती है। पर श्याम सुंदर नाम क्यों रखा है? जब उसमें प्योरिटी है तो श्याम क्यों कह दिया है? किस लिए श्याम कह दिया? पूजते किसको हैं? श्याम को पूजते हैं, काले को पूजते हैं, पतित को पूजते हैं। यह पावन की पूजा होती है, पावन की पूजा होती है। तो श्याम को, सुंदर को, दोनों में से किसको पूजते हैं? सुंदर को पूजते हैं। 765 की वाणी का तीसरा पेज। कोई सुंदर बताए देते हैं? नहीं, अनुभूति है। क्या? जब अनिश्चय पैदा होता है तो काला दिखाई पड़ता है, और जब निश्चय पैदा होता है तो सुंदर दिखाई पड़ता है। तो कोई श्याम बताते हैं, कोई सुंदर बताए देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। पक्की बात बुद्धि में नहीं बैठती है। एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ सारी दुनिया कहती है नहीं वो काला है, काला है, पतित है, पतित है। कौन सी सारी दुनिया? ब्राह्मणों की ही सारी दुनिया एक तरफ कहती है नहीं पतित है, पतित है, पतित है। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकलवाई देती है। और एक तरफ तो मुट्ठी भर बच्चे हो जो कहते हो नहीं ये रंग बात है, वो पतित नहीं, वो एवर प्योर है। आप बैठ समझाते हैं तुम आत्माओं का प्रियतम एक है। क्या समझाते हैं सन्मुख बैठकर कि तुम आत्माओं का प्रियतम एक है? क्यों समझाते हैं? समझाया किसको जाता है? समझाया किसको जाता है? जो बेसमझ होता है उसको समझाया जाता है। माना जो भी प्रियतम की सजनिया है वो बार बार इस बात को भूल जाती है। कौन सी बात को? किस बात को भूल जाती है? लोगों के रावण के प्रभाव में आ जाती है। जब रावण के प्रभाव में आ जाती है तो प्रभावित होने के कारण उनकी प्रजा बन जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा की जैसी मेंटेलिटी होगी, प्रजा की भी वैसी मेंटेलिटी हो जाती है। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माओं का प्रियतम एक है और इस दुनिया में कोई तुम्हारा प्यारा नहीं है। सब तुमको ठगने वाले हैं, तुम्हारा परित्राण करने वाला कोई भी नहीं है। आत्मा ही उनको याद करती है। किनको?
आत्मिक स्थिति में जो स्थित होने वाले बच्चे हैं वही उनको असली रूप में याद करते हैं। जो देह अभिमानी है वो उनको याद नहीं करते हैं। भक्ति में कितना भटकते हैं, निराकार बाप से मिलने के लिए भटकते ही रहते हैं, क्योंकि दुखी है। सत्युग में भटकते नहीं है। क्यों नहीं भटकते? क्योंकि वहाँ सुखी होते हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति मार्ग नहीं है। सत्युग त्रेता में कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग है? ज्ञान मार्ग भी नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है। भले उनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी देवताएं आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, जो सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारे ज्ञान का मूल तंत्र क्या है? मूल तंत्र क्या है जो हम हर बार भूल जाते हैं? अपने को आत्मा समझना भूल जाते हैं। तो रावण के चंबे में आ जाते हैं। अभी तो कितना ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए। किसके? देवताओं के। रावण के भी 10 सिर बना दिए। तो देवताओं के ढेर चित्र बनाए दिए हैं। जिसको जो आया वही चित्र बनाए देते। गुरुओं का भी कितना मान है। समझते हैं जैसे वो गुरु लोग हैं, यहाँ भी ये कोई गुरु बैठ समझाता है, ऐसे लोग समझ लेते हैं। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, फिर साधु बन गया, गरीबों की सेवा करने लगा। अभी उनके पास देखो कितने लाखों रुपए आते। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है, वैसे ये भी एक आश्रम है। परंतु तुम इस बात को समझते हो, यहाँ तो बाप आते ही हैं ब्रह्मा के तन में। क्या? यहाँ बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं और किसी मनुष्य तन में नहीं आते हैं। जरूर भी के ब्रह्मा कुमारियां चाहिए, ब्रह्मा की मुखवंशावली चाहिए। जब आते हैं तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा भी चाहिए और ब्रह्मा के मुख की बातों को मानने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी जो मुख की पैदाइश कहे जाते हैं वो भी चाहिए। मुखवंशावली चाहिए जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रखे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कौन रख सकते हैं? जो ब्राह्मण नहीं है, जो पवित्र नहीं है, वे रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रच सकते। रखेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कौन रच सकते हैं? जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाए, वो ब्राह्मण रच सकते हैं जो ब्रह्मा की असली मुखवंशावली औलाद। वो असली मुखवंशावली औलाद चाहिए जो रुद्र यज्ञ रचे। ये रुद्र शिव बाबा का यज्ञ है। स्वयं शिव बाबा ही रुद्र का रूप धारण करता है। इसमें एक को ही याद करना है। क्या? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी तब सफल होगा जब इसमें विविचारी याद की आहुति न पड़े। एक की याद की प्रैक्टिस होगी तो यज्ञ सफल हो जाएगा। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। वो जो कॉलेज खोले जाते हैं, स्कूल खोले जाते हैं, उनमें भी अहम ऑब्जेक्ट होता है इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का, वकील बनाने का। यहाँ अहम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनाने का। तो ऐसे सत्संग नहीं है जहाँ ये बात हो कि मनुष्य को देवता बनना है। ये तो एक ही सत्संग है ईश्वर का। तुमको ईश्वर की बादशाही मिलती है, तुम्हारी बात सुनकर के मनुष्य हंस पड़ते हैं कि लो ये इनका देवी देवता बनने का ये कॉलेज है। पार्क में आकर के बैठ गए, चार आत्माओं को सुनाने लगे, फिर ये कॉलेज खुल गया। अरे ये कैसे हो सकता है? उनको निश्चय नहीं बैठता। वो कहते हैं, समझते हैं ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा सुनते हैं तो उनकी बुद्धि में बात बैठ जाती है, ये बात तो उनकी राइट है। बरोबर भगवान बाप है, बाप से वर्षा मिलता है। भगवान को गॉड फादर कहा जाता है, तो फादर से जरूर कोई न कोई प्रॉपर्टी मिलती होगी। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद की प्रॉपर्टी मिलती होगी। बेहद की प्रॉपर्टी है सुख शांति का वर्षा। हम उनकी संतान हैं, हम उस बेहद के बाप की संतान बनते हैं। फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि में नहीं रह सकती। क्या? जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी है कि वो बाप आता है हमको अपना प्रैक्टिकल में बच्चा बनाता है, जब तक ये बात नहीं बैठी है तब तक वो अपने को संतान नहीं समझेंगे। और संतान नहीं समझेंगे तो उनको वर्षे का लायक
वासना बुद्धि में नहीं आएगी। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, आता है तो स्वर्ग रचता है। क्या रचता है? स्व स्व ग माना गया और स्व माना आत्मा, माना जो आत्मा की स्थिति में जाता है वो स्वर्ग का अनुभव करता है। आत्मा की स्थिति में नहीं गया, बार बार देह बहाना आता है तो नरक का अनुभव करता है। तो बरोबर भारत स्वर्ग था और अभी बाप सूक्ष्म रूप में हमारी मन बुद्धि में फिर से स्वर्ग रच रही है। कोई भी चीज पहले रची जाती है तो पहले सूक्ष्म में रची जाती है या स्थूल में रची जाती है? पहले सूक्ष्म। बच्चा भी पैदा होता है तो पहले सूक्ष्म में बीज डाला जाता है, फिर भ्रूण तैयार होता है, फिर बच्चा तैयार होता है, फिर बच्चा बनकर के पैदा होता है, फिर बड़ा होता है। तो दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म रूप होती है, फिर स्थूल रूप धारण करती है। तो स्वर्ग की दुनिया, नई दुनिया, वो भी सीधी सीधी एकदम स्थूल रूप में नहीं आ जाएगी कि महलमारियां अटारियां बन जाएंगे, देवताएं आ जाएंगे, नहीं। वो दुनिया भी क्रिएट कहाँ होती है? सबसे पहले हमारी मन बुद्धि में। जैसे चित्र दिखाया है कृष्ण का, क्या चित्र दिखाया है? उनकी तीरी पर, उनकी हथेली पर वैकुंठ दिखाया है। कौन सी हथेली? जो बुद्ध रूपी हथेली है उसमें वैकुंठ का नक्शा आ जाए। तो हमारी बुद्धि में भी हमारे स्वर्ग का नक्शा अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। जो बाप समझाते हैं अभी नरक है, हम विश्व के मालिक थे, अभी तो देखो हमारा क्या हाल है। परंतु तो मनुष्य बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, किसको भी बोलो वो तो बाप है, स्वर्ग रखते हैं, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? हेवनली गॉड फादर इस धरती पर आया हुआ है तो तुम नरक में क्यों बैठे हो? किसको भी पूछो, क्या अपने से भी पूछो, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों से भी पूछो, जो एडवांस पार्टी के कहते हैं उनसे भी पूछो कि हेवनली गॉड फादर के तुम बच्चे बने हो तो तुम नरक में बैठे हो या स्वर्ग में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? नरक में बैठे हो। क्यों? करोड़पति अरबपति का बच्चा पैदा हो है, वो अपने बाप का बच्चा है तो कहाँ बैठेगा? रोड पे बैठेगा है? रोडपति होगा? करोड़पति होना चाहिए। तो करोड़पति का बच्चा तो करोड़ों की मिल्कियत के बीच में खेलेगा। तो हम अभी नरक में क्यों बैठे हैं? सोचना चाहिए। इसका मतलब हम अभी पक्के पक्के मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बने हैं। जो मुख से निकली हुई, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बाप की बातें हैं, हम उन पर पूरा पूरा चलते नहीं है। जब तक हम मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक हम असली रूप में बाप के बच्चे नहीं बने। भले कागज पर निश्चय पत्र लिख करके दे दिया है, क्या कागज पर भले दे दिया है, लेकिन वास्तव में अंदर से अभी हम समझते हैं कि हम अभी मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे, पक्के ब्राह्मण नहीं बने। नरक में क्यों बैठे हो? अभी रावण राज्य है, सतयुग में रावण होता नहीं, वहाँ तो अहिंसा परमो धर्म होती है। क्या परम धर्म वहाँ सतयुग में कौन सा होगा? किसी को दुख नहीं देना। देवताएं कोई भी वहाँ ऐसे नहीं होंगे जो किसी को मनसा से, वाचा से अथवा कर्मेंद्रियों से दुख देने वाले हो। और यहाँ कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को दुख न देता। तो वहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है, उसको विश्वपुरी कहते हैं। किसकी पुरी? विष्णु की पुरी। माने वहाँ जितने भी होते हैं वो सब यथा राजा तथा प्रजा। अगर विष्णु राजा है पालना करने वाला, तो वो भी पति पत्नी उन दोनों के संस्कार मिले हुए देखने में आवेंगे। कभी संस्कार टकराए नहीं सकते। आज की दुनिया में क्या हालत है? पति दक्षिण की ओर जाता है तो पत्नी पूरब की ओर जाती है, वो उत्तर में जाता है तो वो दक्षिण में जाता है, वो पूरब में जाती है तो वो पश्चिम में जाता है। क्यों? किसके प्रभाव में?
रावण के प्रभाव। अच्छा, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो, बेसिक नॉलेज वालों की दुनिया में आ जाओ। कोई युगल ऐसा है जिसकी मनसा वाचा कर्मणा कभी टकराहट ना होती हो? बेसिक की दुनिया में कोई युगल ऐसा देखा? नहीं देखा। कितने साल हो गए ज्ञान में चलते चलते हैं? ज्ञान में चलते चलते सन 36 से लेकर के अब तक कितने साल हुए हैं? 68 साल हो गए। 68 साल में भी अभी ऐसा एक भी देखने में नहीं आ रहा है, एक भी युगल नहीं जो विश्व स्वरूप बनाओ। एक का मन दूसरे में मर्ज होकर चल रहा हो, मन दिल और दिमाग मिला हुआ हो, ऐसा एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा, बेसिक नॉलेज वालों की बात छोड़ दो, एडवांस की दुनिया में आ जाओ। एडवांस की दुनिया में मूल प्रजापिता और ब्रह्मा को पकड़ लो। किसको पकड़ो? पहले तुमने निश्चय पत्र किसको लिख के दिया है? किसके समक्ष निश्चय पत्र लिखा? निश्चय पत्र लिखा जाता है, उसमें ऊपर लिखा हुआ है ना समक्ष किसके हम शपथ लेते हैं? जगत पिता और जगदम्बा। तो जगत पिता और जगदम्बा आपस में मिले हुए दिखाई पड़ते हैं? अंदर से तो मिले हुए हैं, अंदर से तो मिले हुए हैं। अंदर ये क्या बात हुई? अंदर बाहर एक होना चाहिए। जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो तो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है, ऐसा बेकवानी बोला है। बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को दिखावा करते हैं। किसके धर्म के हैं ये? किसके धर्म का प्रभाव है? बच्चे की परीक्षा लेने के लिए स्कूल में एक साथ तो होना चाहिए ना। जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो लक्ष्मी नारायण एक साथ होंगे, ये अलग अलग होंगे? 36 होकर के चल रहे होंगे हैं? एक साथ होंगे ना। तो बोला कि विष्णुपुरी व कृष्णपुरी बात तो एक ही है। विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं, तो अभी पढ़ाई चल रही है या खत्म हो गई है? पढ़ाई तो खत्म हो गई। 60 साल की पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा होती है तो हो गई पूरी। अभी चल रही है रिसर्च। क्या चल रहा है? रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। हर आत्मा अपने को रियलाइज कर रही है कि मैं किस ग्रुप की आत्मा हूँ, किस धर्म विशेष में मेरे को पार्ट बजाना है, किस देश विशेष में मेरा पार्ट है अनेक जन्मों का। हर आत्मा अपना अपना रियलाइजेशन कर रही है। कौन कौन विशेष पार्टधारियों के साथ मेरा विशेष पार्ट है जो मुझे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में बजाना है। तो बाप आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं अब माम एकम याद करो, वो है परम पिता परमात्मा और ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप इन द्वारा यह कर्तव्य कराते हैं। किन्हीं के द्वारा है? वो है बाप और ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप इन द्वारा यह कर्तव्य कराते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य है। जो टूटे हुए दिल हैं, उन टूटे हुए दिलों को मिलाने का कार्य कौन कराते हैं? वह बाप कराते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा यह कार्य कराते हैं। तो जो जिनके द्वारा कराते हैं उनकी स्टेज को पहले देखना पड़ेगा। क्या कितनी सीट डिक्लेयर कर दी? 3 सीट तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन जो सीट 3 डिक्लेयर कर दी वो स्टेज पर आकर वैसा पार्ट भी तो बजाए ना। दुनिया कब मानेगी है? दुनिया प्रैक्टिकल को मानेगी, कहने से कोई मानने वाली नहीं है। चाहे लिटरेचर छपा के रख दो, चाहे कैसेटें चला के रख दो, क्या चाहती है दुनिया? दुनिया चाहती है हम प्रैक्टिकल स्टेज में देखें। ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा ये तिरंगा झंडा का नाम बुलंद किया जाए, ऐसा ऊंचा नाम और काम हो, तो वो काम हो रहा है, वो पहले देखेंगे। तो बोला कि ये त्रिमूर्ति है। बाप इन 3 द्वारा ये कर्तव्य कराते हैं। ये क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। विष्णुपुरी व कृष्णपुरी बात एक ही हो जाती है। लक्ष्मी नारायण ही बचपन में राधा कृष्ण बनते हैं।
क्या? चाहे संगम की लक्ष्मी नारायण हो, चाहे सतयुग के लक्ष्मी नारायण हो, बचपन में उनका नाम क्या होता है? जब तक बचपना है तो उनका नाम राधा कृष्ण, और जब समझदार हो जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को राज्यधारी दिखाया जाता है। तो बोला लक्ष्मी नारायण बचपन में राधा कृष्ण है, प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार है ना। क्या बात बताई? ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा जिसका नाम है वो सूक्ष्म वतनवासी नहीं हो सकता। वो कौन सा है? वो उसको ही कहा जा सकता है जो इस साकार सृष्टि पर साकार रूप में प्रैक्टिकल में मौजूद है। और ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कि जो ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बन गया, वो पहले जब जीवित था तो प्रजापिता था, और अभी वो सूक्ष्म वतनवासी बन गया। लेकिन नहीं, बाप कहते हैं मैं 3 मूर्तियों के द्वारा जब कर्तव्य कराता हूँ तो वो 3 मूर्तियाँ इसी संसार में गाई जाती है ना, उनकी मूर्तियाँ इसी सृष्टि पर बनती है ना। तो जो मूर्ति यादगार बनती है वो मूर्ति ने प्रैक्टिकल कार्य किया है, तब तो वो मूर्तियाँ बनाई जाती है। ऐसे थोड़े ही कि वो मूर्ति न रहे और कार्य अपने आप होता रहे। तो बाप आकर के अपना बनाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। कितनी सहज बातें हैं। बस सिर्फ त्रिमूर्ति ही घर में रखो और कोई दूसरा चित्र न रखो। क्या कहा? ढेर सारे चित्र रखेंगे तो ढेरों की याद आएगी, और एक ही चित्र रखेंगे तो एक की याद आएगी। लेकिन एक चित्र कहाँ हुआ? वो तो 3 चित्र हो गए। एक कहाँ हुआ? क्योंकि तीनों में एक बाप ही कार्य कराता है, और तीनों की त्रिभुति मिलकर के एक होनी है। जब एक हो जाते हैं तो वो विष्णु चतुर्भुज कहे जाते हैं। तो बोला उनमें लिखत भी है। किनमें? त्रिमूर्ति में। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना परम त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह करके शिव बाप को गुम कर दिया। ब्रह्मा की 3 मूर्तियां बना दी। मंदिरों में भी ब्रह्मा की 3 मूर्तियां, 3 मुख दिखाई दिए। तो उससे क्या हो गया नुकसान? कि जो करण करावनहार शिव बाप है वो गुम हो जाता है। तो बोला कह देते हैं शिव बाप पत्थर ठिक्कर भीतर में है। अभी तुम इन बातों को समझते हो। किन बातों को? कि शिव बाप तो मुकर्रर एक रथ में आता है, अनेक मूर्तियों में मुकर्रर रूप से आकर के पार्ट नहीं बजाता। और जब हम ये साबित करने लगते हैं कि वो निराकार अनेक में आता है, अनेक के द्वारा इस सृष्टि को स्वर्ग बनाता है, श्रीमत देता है, तभी हम ब्राह्मण नीचे गिरने लगते हैं। इन ब्राह्मणों की दुनिया में भी पतन होता है, उत्थान होता है। पतन कब होता है? जब परमात्मा को हम सर्वव्यापी समझ लें। एक व्यापी को अगर सर्वव्यापी समझ लिया तो क्या होगा? तो पतन होगा। एक व्यापी बन करके आया तो वो जगत पिता के द्वारा ही श्रीमत देगा ना, है? किसके द्वारा देगा? जगत पिता के द्वारा ही श्रीमत देगा ना। लेकिन कि 2 के द्वारा श्रीमत देगा? श्रेष्ठ मत 1 के द्वारा होगी या 2 के द्वारा होगी? श्रेष्ठ मत तो 1 के द्वारा ही हो सकती है, 2 के द्वारा नहीं। अगर 2 के द्वारा भी मान ली तो क्या होगा? द्वैत फैल जाता है, और द्वैत फैल जाने से फिर जो रावण राज्य का प्रभाव है वो फैलने लगता है, रावण को मौका मिल जाता है। तो बोला शिव परम पिता परमात्मा को पत्थर ठिक्कर भित्तर में ठोक दिए। माने पत्थर बुद्धि जैसों में भी आता है, भित्तर बुद्धि जैसों में भी आता है, ठिक्कर बुद्धियों में भी आता है। अभी तुम इन बातों को समझते हो कि वो निराकार परम पिता परमात्मा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा को देवता कहते हैं। क्या? क्यों देवता कहते हैं? है तो मनुष्य, फिर देवता क्यों कहते हैं? देवता इसलिए कहते हैं कि उसमें एवर प्योर प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो उसके 2 रूप बनते हैं। जब साकारी स्टेज में होता है तो प्रजापिता होता है, और जब आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होता है तो क्या कहा जाता है? शंकर का रूप कहा जाता है। तो
ये प्रजापिता ब्रह्मा को देवता कहते हैं। देवता तब कहेंगे जब वह संपूर्ण फरिश्ता बनते। क्या बिल्कुल साकारी स्टेज में आना बंद हो जाए, सदैव आकारी स्टेज बनी रहे, निराकारी स्टेज बनी रहे, तो क्या कहेंगे? संपूर्ण देवता। ब्राह्मण सो देवता। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, वही पहला शूद्र, फिर वही पहला ब्राह्मण। तुमको अभी देवता भी नहीं कहेंगे। क्या तुमको भगवान भी नहीं कह सकते, तुमको देवता भी नहीं कह सकते, तुमको राक्षस भी नहीं कह सकते। तुमको क्या कहेंगे अभी? ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हो। देवताएं तो सिर्फ सतयुग में होते हैं। संगम युग में तुम क्या बनेंगे? संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। या संगम युग में तुम फरिश्ता कहे जाओगे। जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी तुमको मानेंगे। दूसरे धर्म वालों में भी फरिश्ताओं का गायन है, उनके धर्म में देवताओं का गायन नहीं है, तो जरूर उन्होंने भी संगम युग में उन फरिश्ताओं का अनुभव किया होगा। अच्छा, ओम शांति।